नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। होली में बिहार जाना है, इस ट्रेन में मिल रहा कंफर्म टिकट। होली में बिहार जाना हो तो आप इस ट्रेन में टिकट बुक करा सकते हैं। इस ट्रेन में आपको भी कुछ सीटें खाली मिल जाएगी। उत्तर बिहार जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने हैदराबाद से रक्सौल के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। हैदराबाद रक्सौल के बीच होली स्पेशल 24 मार्च को चलेगी। रांची, बोकारो और धनबाद होकर ट्रेन चलेगी। वापसी में रक्सौल से इस ट्रेन को 31 मार्च को चलाया जाएगा, यानी होली के बाद वापसी के लिए भी इस ट्रेन में बुकिंग करा सकते हैं। रक्सौल से वापसी के लिए 31 मार्च को सभी श्रेणी में सीटें उपलब्ध है। झारखंड का पहला वाटर पार्क जमशेदपुर के गालूडी में खुला। पूर्वी सिंहभूम जिले के पर्यटन केंद्रों में रविवार को एक और नया नाम जुड़ गया। गालूडी के बड़बिल गांव के पास झारखंड का एकमात्र बिरसा फन सिटी वाटर पार्क एवं रिसोर्ट का उद्घाटन विधायक रामदास सोरेन ने फीता काटकर किया। करीब 3.5 एकड़ में फैले इस पार्क की खूबसूरती देखते ही बनती है। इस वाटर पार्क में मनोरंजन के लिए काफी कुछ है। इस पार्क के लिए टिकट का दर प्रति व्यक्ति 500 रुपए है। झारखंड का पहला वाटर पार्क लोगों के लिए खुल गया। इस पार्क की कई खासियत है। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, तरंगताल पूल, पानी झूला, रेस्टोरेंट, रेन डांस मंच, अमेजमेंट, मैरिज और कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्क आदि पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। एनडीआरएफ की टीम ने किरीबुरू में खदान सुरक्षा के दिए कई टिप्स, जानमाल और संसाधनों के बचाव के बताए उपाय। पश्चिमी सिंहभूम के आरएमडी की किरीबुरू स्थित आरटीसी सभागार में एनडीआरएफ की विशेष टीम ने सुरक्षा के मद्देनजर विशेष प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान सेल की किरीबुरू, मेघा हाथुबुरू, बोलानी के सुरक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों समेत खदान की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवान एवं पदाधिकारियों को असमय आने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदा एवं उससे जुड़ी संकट से लोगों की जानमाल की नुकसान से बचाने संबंधी जानकारी दी। एनडीआरएफ की टीम द्वारा सारंडा या सेल की उक्त नगरी में पहली बार ऐसा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसका लाभ भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मिलेगा। गुमला में इतने किसानों की होगी ऋण माफी, मिली है अब तक 12,971 लाभुकों की सूची। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के जिला स्तरीय समिति गुमला की बैठक सोमवार को आईटीडीए भवन में हुई। अध्यक्षता उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा ने की। बैठक में बताया गया कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 31,500 किसानों की ऋण माफी की जानी है, जिसमें अब तक कुल 12,971 लाभुकों की सूची प्राप्त हुई है। उक्त सभी लाभुकों का डाटा अपलोड करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं अब तक लगभग 4,858 लाभुकों के ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस पर आयुक्त ने अब तक प्राप्त 12,971 लाभुकों का 100% ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देते हुए जिला कृषि पदाधिकारी से कहा कि सभी VLW को सक्रिय करते हुए ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कराएं। उपायुक्त ने कहा कि 31 मार्च तक लक्षित समूह को हर हाल में कृषि ऋण माफी योजना से लाभान्वित करना है। डाकघर में 1 अप्रैल से बदल जाएंगे पैसे लेनदेन के नियम, वसूला जाएगा चार्ज। अगर आपका डाकघर में सेविंग अकाउंट है तो पैसे जमा करने और निकालने के लिए पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाएं। 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस में कई नए नियम लगने वाले हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाले ग्राहकों से पैसा जमा करने और निकालने के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलने की घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक डाकघर ने ग्राहकों से बेसिक बचत खाते और चालू खाते पर पैसे के लेन देन पर अतिरिक्त शुल्क 1 अप्रैल से लेने की घोषणा की है। इसके अलावा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए भी अतिरिक्त भुगतान करना होगा। हालांकि यह भुगतान मुफ्त लेन देन की सीमा पार करने के बाद देना होगा। नए नियम के मुताबिक बेसिक सेविंग अकाउंट से 1 महीने में 4 बार मुफ्त पैसे निकाले जा सकते हैं। वहीं बचत खाते और चालू खाते से 25,000 रुपए प्रति माह निकाले जा सकते हैं। इसके लिए लेन देन की सीमा से ऊपर पैसा जमा करने पर 25 रुपए प्रति लेन देन शुल्क वसूला जाएगा, जबकि बचत खाते और चालू खाते में प्रति माह 10,000 रुपए तक जमा करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। सीएम हेमंत सोरेन का काफिला रोकने के मुख्य आरोपी भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले की कोशिश मामले में भैरव सिंह को रांची सिविल कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। उपर न्यायायुक्त AK मिश्रा की अदालत ने आरोपित भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट से भी भैरव सिंह को जमानत नहीं मिल सकी थी। भैरव सिंह मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी है। अपर न्यायायुक्त AK मिश्रा की कोर्ट ने मंगलवार को जमानत याचिका खारिज की है। चाईबासा के झिकपानी में पुआल की ढेर में लगी आग, खेल खेल में 2 बच्चे बुरी तरह से झुलसे, हुई मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत झिकपानी थाना अंतर्गत असुरा गांव में पुआल में लगी आग की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे की है। घटना के बाद गाँव में कोहराम मच गया। एक बच्चे रामावतार गोप का राजवीर गोप और दूसरा बच्चा शिवा गोप का 4 वर्षीय बेटा है। झिकपानी के असुरा गाँव में पुआल में लगी आग की चपेट में 2 बच्चों की मौत मामले की जानकारी मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। परिजनों ने बच्चों को आनंद फानन में सदर हॉस्पिटल लाए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
यहाँ लॉटरी में पैसे लगाने से बाज नहीं आ रहे, हार कर हो रहे कंगाल। झारखंड राज्य में लॉटरी टिकट के खेल में प्रतिबंध रहने के बावजूद सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए सिंडिकेट के लोग झरिया बाजार और इसके आसपास क्षेत्रों में अवैध लॉटरी टिकट बेचने में लगे हैं। पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के लॉटरी टिकट यहाँ बेखौफ धड़ल्ले से बिक रहे हैं। जल्दी अमीर बनने के लालच में आम लोग इसमें फंसकर कंगाल हो रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि अवैध लॉटरी के खेल में शामिल सिंडिकेट कई राज्यों के लॉटरी का टिकट यहीं छाप रहे हैं और अपने एजेंट के माध्यम से झरिया कोयलांचल में बेचवा कर मालामाल हो रहे हैं। लातेहार के 71 दिव्यांग जनों को मिलेगा कृत्रिम अंग। 24 मार्च से विभिन्न प्रखंडों में शुरू होगा प्रोग्राम। लातेहार जिला के दिव्यांग जनों के लिए ये खुशखबरी है। 24 मार्च से 27 मार्च 2021 तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपित होगा। विशेष शिविर का आयोजन हर जिले के 71 दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग प्रदान किया जाएगा। लातेहार डीसी अबू इमरान का प्रयास रंग लाया है। जिले के 71 दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग मिलेगा। डीसी श्री इमरान की पहल पर जिला समाज कल्याण कार्यालय के माध्यम से एक कंपनी को चिन्हित कर जिले के दिव्यांग जनों की पहचान कराई गई एवं आवश्यकता अनुसार जो भी अंग की जरूरत दिव्यांग जनों को थी उसकी माप लेकर कृत्रिम अंग बनाने का कार्य शुरू किया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित शिविर में ही चिन्हित दिव्यांग जनों को ही कृत्रिम अंग प्रदान किया जाएगा। जनता पुलिस की करे मदद, होली में नहीं बिगड़ना चाहिए सौहार्द। होली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोमवार को ही सरायढेला थाना प्रभारी किशोर तिर्की की अध्यक्षता में थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में इलाके के गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान होली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। थानेदार ने स्पष्ट तौर पर लोगों से कहा कि होली में डीजे बजाकर उड़दंग करने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी। होली शांति व सौहार्द वातावरण में मनाने की अपील की। साथ ही यह भी कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की सूचना हो तो लोग पुलिस को तत्काल दें। पुलिस होली में जनता की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट रहेगी। साल भर के इस पर्व त्योहार में किसी तरह का बवाल न हो, इसके लिए जनता भी पुलिस की मदद करे। पुलिस उनके साथ 24 घंटे एक साथी की तरह मौजूद रहेंगे। रोड टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों पर बड़ा एक्शन। जमशेदपुर में 717 लोगों पर करोड़ों बाकी। रोड टैक्स वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्त होने में एक सप्ताह बच गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार के सभी विभाग राजस्व संग्रहण करने में जोर शोर से लगे हैं। जिला परिवहन विभाग ने जमशेदपुर समेत पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले से 717 लोगों को नोटिस जारी किया है, जिन पर रोड टैक्स का करोड़ों रुपए बकाया है। हर एक पर औसतन 2 लाख रुपए बकाया राशि है। इसकी सूची जारी करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी ने इनसे कहा है कि यदि आप कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो एक सप्ताह के अंदर ऑनलाइन भुगतान कर दें, अन्यथा सभी के खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर करते हुए गिरफ्तारी वारंट निर्गत कराया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान के लिए वेबसाइट परिवहन.gov.in के माध्यम से राशि जमा की जा सकती है। यदि ऑनलाइन भुगतान में कोई कठिनाई हो रही हो तो जिला परिवहन कार्यालय से संपर्क करने को कहा गया है। झारखंड में हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर 3 साल तक जेल और 1 लाख जुर्माना। अब झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा तेजी से बढ़ते प्रचलन को देखते हुए विधेयक में राज्य में हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। उल्लंघन करने पर 1 से 3 साल तक कारावास के अलावा 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, रामनवमी सरहुल जुलूस पर लगाई रोक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को एक पर एक कई बड़े फैसले का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बढ़ने के चलते इस बार रामनवमी और सरहुल जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि इस बार रामनवमी सरहुल जुलूस नहीं निकलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी बुजुर्गों को पेंशन दिया जाएगा। सभी 24 जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। विपक्ष ने 5 साल में टेढ़ी मड़ी लकीर खींची, हम उसे सीधा करके रहेंगे। डीवीसी से हुए एग्रीमेंट के कागजात गायब, मुख्यालय झारखंड लाने को बंगाल व बिहार से बात करेगी सरकार। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को एक बार फिर डीवीसी का मामला उठा। राज्य सरकार ने सदन में स्वीकार किया कि जिस करार के साथ राज्य में डीवीसी की स्थापना हुई थी उसके कागजात उपलब्ध नहीं है। बिहार सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार से लगातार पत्राचार के बाद भी यह झारखंड सरकार को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। सरकार ने सदन को आश्वस्त किया कि कागजात उपलब्ध कराने तथा डीवीसी का मुख्यालय झारखंड लाने के लिए शीघ्र ही तीनों राज्यों के बीच सचिव स्तर की वार्ता कराई जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा था कि विपक्ष सहयोग करे तो राज्य सरकार डीवीसी के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। यह सरकार को हमेशा आंख दिखाता है। झारखंड में नियुक्त किए जाएंगे उर्दू शिक्षक, जनजातीय भाषा के शिक्षकों की भी बहाली। झारखंड में उर्दू शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। इसके अलावा प्लस 2 और प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को सदन में सरकार ने कहा कि राज्य के मध्य विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के 4401 पदों में 3642 पद रिक्त हैं। सरकार ने सदन में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति का आश्वासन दिया। इसी तरह प्लस 2 स्कूलों में जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों के पद सृजन तथा प्राथमिक शिक्षकों में जनजातीय भाषाओं में शिक्षकों के रिक्त 812 पदों पर नियुक्ति का आश्वासन दिया।
रांची हजारीबाग साहिबगंज में स्वच्छ हवा के लिए कार्य योजना बनाएगी सरकार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का मंगलवार को आखिरी दिन था। विधानसभा सत्र के दौरान विधायक बंधु तिर्की के अल्पसूचित प्रश्नों पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि रांची, हजारीबाग, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, साहिबगंज शहर में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना विकसित की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट को दी गई है। विधानसभा में झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवार के नियोजन विधेयक 2021 पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि कोई अनियमितता न हो, इसलिए बढ़िया फ्रेमवर्क के साथ इसे लागू करेंगे। कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। झारखंड से सुबोध कांत व आलमगीर आलम के भी नाम। कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें झारखंड से मंत्री आलमगीर आलम और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के नाम भी शामिल है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 30 नाम है। इसमें सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सबसे ऊपर है। बंगाल में चुनाव प्रचार कराने के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की तीसरी सूची जारी की है। आलमगीर आलम को बंगाल में उम्मीदवारों के नाम तय करने की अहम भूमिका भी दी गई थी। कोलकाता में कांग्रेस के राज्य प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को ही बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी किया। नेटवर्क आएगा तो ही पूरा परिवार भरपेट खाएगा। जानिए झारखंड के इस गांव के लोगों की पीड़ा। झारखंड के गढ़वा जिले के खरौंदी प्रखंड में नेटवर्क की समस्या के कारण डिजिटल इंडिया अभियान परवान नहीं चढ़ रहा है। आलम यह है कि माझी गांव और राजी गांव के जन वितरण प्रणाली दुकान के लाभुक राशन लेने के लिए 7 किलोमीटर ऊंचा रोहनिया पहाड़ चढ़कर पॉस मशीन पर अंगूठा लगाने जाते हैं। नेटवर्क नहीं होने के कारण कई बार घंटों इंतजार कर घर लौट आते हैं। किस्मत अच्छी रही और नेटवर्क ने साथ दिया तो अंगूठा का निशान लगते हैं और राशन लेकर आते हैं, तब स्वजनों का पेट भरता है। इस प्रक्रिया से राशन लेने में वृद्ध और बीमार लाभुकों को खासी परेशानी हो रही है। लिहाजा लाभुकों ने सरकार से ऑफलाइन राशन दिए जाने की मांग की है।